अर्श के अक़ल तंग है, चरख़ में आसमान है। अर्श के अक़ल तंग है, चरख़ में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। ऐशे के अक़ल तंग है, चरख़ में आसमान है। ऐशे पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ़ दोमदाम। ऐशे पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ़ दोमदाम। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी दास्तान है। कान जिधर लगाइए, तेरी दास्तान है। अर्श के अक़ल तंग है, चरख़ में आसमान है। हासिले कलाम शेर। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। या रसूल अल्लाह, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था। वो जो न हो तो कुछ न हो। जाने है वो जहान के, जाने है वो जहान के, जाने है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाने है वो जान के, जान है तो जान है। और आला हज़रत के साथियों ने इस बात की शहादत दी है कि सरकार आला हज़रत ने ये कलाम उस वक्त लिखा है जब आला हज़रत ने होशो हवास में मदीना शरीफ में मदीने वाले को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कलाम आपने उस वक्त लिखा है। और जब वो मंजर कशी यानी सरकार को जब देखा तो आला हज़रत बोल उठे, पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल बेकरार। या रसूल अल्लाह, पेशे नज़र, पेशे नज़र, पेशे नज़र, पेशे नज़र, पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल बेकरार। रोकिए से रोकिए, रोकिए से को रोकिए,
हाँ यही इम्तिहान है, करोगे ऐसे करोगे, हाँ यही इम्तिहान है, अर्श के अक़ल देंगे चरख़ में आसमान है, खौफ न रखे रज़ा ज़रा, तू तो अब्द मुस्तफ़ा, खौफ न रखे, खौफ न रखे, खौफ न रखे, खौफ न रखे रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए आका, तेरे लिए याश, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, अर्श के अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। टाइम हो रहा है, सुना दें। अच्छा एक दो चीज़ और सुन लीजिए। आप सलामत रहें, है ना, जिंदगी सलामत है तो पैसा ही पैसा है। इन्होंने इतना दे दिया है कि अब सही बता रहे, अब मांगने की जरूरत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, अब क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का दयाल दिखा दिया, गौसे पाक की बारगाह दिखा दिया, मौला अली का दयाल दिखा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को क्या किया, उसे को दिखा दिया, अब क्या बाकी रह गया। अरे बंगाली हैं को समझे वाले। एक बताओ कौन सा पढ़े, बताओ। जो खैरुल वरा से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो खैरुल वरा से वफा है, वह हक वफा का दागर, जो खैरुल वरा से वफा कर रहे हैं, वह हक वफा का अदा कर रहे हैं, जो खैरुल वरा से वफा कर रहे हैं, वही हक वफा का अदा कर रहे हैं, वही कह रहे हैं बलदे पे क़िस्मत, जो ज़िक्र हबीब खुदा कर रहे हैं, वही कर रहे हैं बलदे पे क़िस्मत, जो ज़िक्र हबीब खुदा कर रहे हैं। थमस्ती में कदे नबी का दीवाना, जिन्हें लोग कहते हैं बहलोल दाना, तमस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिन्हें लोग कहते हैं बहलोल दाना, जिन्हें लोग कहते हैं बहलोल दाना, वो मिट्टी का छोटा घरौंदा बना कर ज़ुबैदा को जन्नत अता कर, वो मिट्टी का छोटा घरौंदा बना कर ज़ुबैदा को जन्नत अता कर। एक
शेर मनकबत का याद आ गया है, उसे भी मुलाजा फरमा ले। नजर आया है शुजाअत का जो है घेरा जा रहा है यजीदों का लश्कर। नजर आया है शुजाअत का जो है घेरा जा रहा है यजीदों का लश्कर, घेरा जा रहा है यजीदों का लश्कर। हुसैन अपने बाबा की शमशीर लेकर, हुसैन अपने बाबा की शमशीर लेकर यज़ीदों पे महशर बाबा कर रहे हैं। वही कह रहे हैं बड़ा दे पे क़िस्मत जो ज़िक्र हबीब खुदा कर रहे हैं। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, एक रोशन किताब आई है। आपसे एक बहुत बड़ी बात बता दूं, जहन में गूंज रही है, नहीं बताऊंगा तो फिर पता नहीं अगले साल कौन जिंदा रहता है कौन। एक बुजुर्ग से हमने पूछा इनका नाम लेके, सुनिए बहुत उस में आए हो ना, है ना, कोई लाइट देखने आता, कोई कहता यार लाइट बहुत अच्छी है। अब की जो शायर लोग आए थे, मैं इन तमाम ही शुरा से सबसे माजरत चाहूँगा इस बात के लिए कि जितना ये लोग पढ़ते हैं उतना आज पढ़ नहीं सके हैं, मतलब वक्त कम था, है ना। हम इनसे माजरत चाहेंगे। शायर अहले सुन्नत जनाब सरफराज हैदर साहब, और ये जो आप चिश्ती वर्ल्ड देख रहे हैं, है ना, शायर अहले सुन्नत जनाब अजहर रज़ा साहब, सयाह हिंदुस्तान शायर अहले सुन्नत जनाब क़ाज़ी सदाक़तुल्लाह साहब, हाफिज़ कासिम बाबा साहब, मैं इन सब से माजरत चाहूँगा। इन लोगों को टाइम कम मिला है ना, इंशाअल्लाह फिर कभी आपने इनको याद किया है ना, मुकम्मल टाइम दिया वक्त से, है ना, तो आप इनसे सुनेंगे, ठीक है? हाँ सुनिए, वो बहुत जहन में बात गूंज रही, जब से मैं बैठा हूँ तब से बात गूंज रही थी। हमने कहा टाइम मिलेगा तो कह देंगे, आपके मतलब की बात है और बगैर पैसे की बात बता रहा हूँ, है ना। सुनिए, एक बुजुर्ग से मैंने इनका नाम अचानक बात जहन में आ गया। हमने कहा हज़रत जा रहे हैं फला जगह, एक बारगाह में उर्स है। कहा कहाँ उर्स है? हमने कहा एक ज़माने से हम तकरीबन हमारी दाढ़ी भी नहीं आई थी, तब से यहाँ उर्स में जा। कहा क्या नाम है? फला नाम बताया। कहा वो बारगाह ऐसी है, बता दूं कि ना बता दूं? अगले साल बता देंगे, ठीक है? अगले साल बता देंगे, अगले साल बता, है ना। चलिए सलाम पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जब मैंने बुजुर्ग से अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो बता दे, वरना मैं सोच रहा था कि सब बात हो गई, अब ये एक बात इंशाअल्लाह अगले साल के रखें ताकि आप लोगों का शौक़ ज़्यादा बढ़े। आप फिर आइए ना, हाँ यही बात सही है ना, तो ठीक है मुक़द्दर में है तो बता देते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि ठीक है जो तुम हर साल जहाँ जाते हो ठीक है जाओ, लेकिन उस बारगाह की एक मकबूल चीज़ बताए दे। सुभान अल्लाह, बोले भाई मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। यहाँ कभी आए नहीं हैं, नाम बताने के लिए मुझको मना किया गया है, वो यहाँ कभी नहीं आए हैं। कहा उस बारगाह की एक खूबी बताए दे। खूबी तो बहुत सी, एक खूबी आपको बताए दे रहा हूँ, फिर कभी आप मतलब फिर कभी जब इजाज़त देंगे तब बताओ। हमने कहा सर बता दो। हम लोग जाते हैं, बेचारे बहुत से लोग आते हैं, और ये 1000-1200 रुपया से शुरू किया था उसने, कितना 1300 ना 1400 रुपये से ना, आज बताओ लाखों रुपया खर्च होता है। सही, 1400 रुपया से शुरू किया था माशाअल्लाह। और उस ज़माने से उसे शुरू हो रहा है कि जब 80 रुपया 90 रुपया कुंटल गेहूँ था। सही बताओ, है ना। हाँ, जब से ये उसे कहे ना, अब अल्लाह ने इनके साहबजादे को भी तैयार किया है ना। हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब की सरपरस्ती इस गाँव में है ये है। बहरहाल वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस बारगाह की एक ख़ास बात बता दें। हमने कहा उसको बताइए। कहा सिर्फ उर्स के अय्याम में, ऐसे तो जिससे राज़ी हो जाए, है ना, अदना है तो आला बना दे, वो बात। कहा उर्स के अय्याम में एक गुस्ल के वक्त, एक कुल के वक्त, सुभान अल्लाह, बंदा गुनाहे कबीरा ना होना चाहिए उसके अंदर, यानी गुनाहे कबीरा से पाक हो, उस बंदे के लिए ये दौलत है। एक गुस्ल के वक्त, यानी हजरत का जब गुस्ल हो, और एक कुल शरीफ के वक्त। मैं देखता हूँ कुल शरीफ में खाली 4-5 लोग रहते हैं, हर साल यही होता है। हाँ आप भी देखे होंगे सर, हर साल मैं देखता हूँ कुल में बस 4-5 लोग, बाकी सब है ना।
यार ज़िंदगी में वक्त बहुत आएगा, ऐसा वक्त नहीं है। सुनिए, हज़रत कहते हैं कि कुल शरीफ के वक्त और गुस्ल के वक्त कोई दुआ कबूल हो या ना हो, मदीने जाने की दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त ये वो बंदा गुनाहे कबीरा से पार हो, यानी बड़े गुनाह ना हो उसके अंदर। हाँ, ये खास आज के वर्ष की खास नेमत है, इसको आप कबूल कर लीजिए। कुल शरीफ के वक्त या गुस्ल के, गुस्ल तो हो गया, अब कुल शरीफ बाकी है ना। तो आप ज़रा से गुजारिश है, अगर वक्त मिले तो यार सोना तो सारी ज़िंदगी है, मेरे नबी ने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, तुम नबी की याद में एक रात नहीं कुर्बान कर सकते? अल्लाह अल्लाह। अम्मी आमना से किसी ने पूछा, ए आमना क्या नबी की विलादत के कुछ लम्हे याद हैं? अम्मी आमना खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती, हाँ, जिस वक्त मेरे शहज़ादे की विलादत होने वाली थी, मैं घर में अकेले थी, घबराहट हुई, उलझन हुई, तबीयत में उलझन हुई। अचानक मुझे मेरे शौहर हज़रत अब्दुल्ला की याद आने लगी। मैं अभी अपने शौहर को याद ही कर रही थी कि अचानक मेरे दरवाजे में दस्तक दिया किसी ने, आमना दरवाज़ा खोलो, आमना दरवाज़ा खोलो, आमना दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला, पर्दा करके दरवाज़ा देखा तो 3 बड़ी लंबी चौड़ी कद की 3 औरतें बड़ी खूबसूरत मेरे दरवाजे पे खड़ी। अम्मी आमना कहती हैं, ये उस वक्त की बात है जब बिल्कुल विलादत का दर्द शुरू हो जाता है, उस वक्त की बात है का बच्चे की विलादत का वक्त है। अम्मी आमना कहती, मैंने दरवाज़ा खोला, 3 औरतें, कहा आमना अंदर आने को नहीं बोलोगी? कहा मैंने उनको अंदर बुलाया। कहा, उन 3 औरतों में से एक औरत ने कहा, घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है? अम्मी आमना खातून कहती, हाँ मुझे घबराहट हो रही है। उन्हीं 3 औरतों में से एक औरत पानी का प्याला दिया, ऐसा पानी कि शहद से ज़्यादा मीठा, बर्फ से ज़्यादा ठंडा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद। अम्मी आमना कहती, मैंने एक प्याला पिया, मुझे सुकून मिला, राहत हुई, परेशानी घबराहट सब खत्म। दूसरी औरत ने पूछा, उसी दूसरी खातून ने, ए आमना और पीना चाहती हो? कहा हाँ, एक प्याला मैंने और पिया। पीने के बाद कहा बस पीना था, कैफियत बदल जाती है। अचानक मेरे कानों में सदा आ रही है, मुबारक हो शहे कौनैन आने वाला है। अम्मी आमना इतना कह के तीनों को खड़ा किया। ए और तो एक बात बताओ, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तुमने, अपना पता नहीं बताया, इसके पहले अब तक मेरे घर में मैंने तुमको कभी नहीं देखा अपने घर में, तुम हो कौन, कैसे आई हो? उन तीनों ने कहा, ए आमना हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें रब ने भेजा है। कहा किस लिए भेजा है? कहा तुम्हारी गोद में जो बच्चा आने वाला है उसका इस्तकबाल के लिए भेजा है। कहा अच्छा कैसा इस्तकबाल, तुम हो कौन पहले ये बताओ? कहा आमना जानना चाहती हम तीनों कौन है? कहा हाँ। कहा एक ने कहा सुनो हम आदम की बीवी हव्वा हैं, दूसरी ने कहा हम हजरत इब्राहिम की बीवी हाजरा है, तीसरी ने कहा हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम है, और अल्लाह ने मुझे हम तीनों को इसलिए भेजा है, जाओ आमना को मुबारकबाद दे दो, ए आमना ज़मीनो ज़मा आने वाला है, मकीनो मका आने वाला है, ए आमना खुश हो जाओ तुम्हारी गोद में सारा जहां। अम्मी आमना से आखिरी बात, अम्मी आमना से किसी ने पूछा कि दुनिया में जो औरतों का मामला होता है कि बच्चे के डिलीवरी के बाद माएँ राहत महसूस करती हैं कि बोझ हल्का हो गया, बदन हल्का हो गया, क्या आपको भी ऐसा लगा? अम्मी आमना खातून कहती नहीं, मेरे बदन से जब मेरे बच्चे की विलादत हुई ना तो ऐसा थोड़ी लगा कि बदन हल्का हो गया, ऐसा लगा कि मेरे बदन से नूर था जो बाहर आ गया है ना, ऐसा नूर कि मेरा मकान चमका, बाहर नूर की शुआएं निकली, मोहल्ला चमका, बस्ती मक्का पूरा शहर जहाँ जहाँ जाना ये नूर चमकता है, खुद भी चमका, दूसरे को चमक जो है ना जिस पर ये शुआएं पड़ी सब चमकता है। आला हज़रत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी है ना। शायर कहता है बस नबी की आमद होती है जब मेरे आका तशरीफ लाए तो सारी दुनिया, यही तो कहते हैं सारी दुनिया है ना। आप जब पैदा हुए गैब से आई है सदा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। जब मेरे आका तशरीफ लाए सारी दुनिया ने बड़ी अदब के साथ मोहब्बत के साथ खड़े होकर सलाम पेश किया था। आइए हमारा